हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग और आज के सब्जेक्ट में हम लोग समझेंगे कोल पल्वराइज्ड सिस्टम। एक सिंपल टॉपिक है, बस वीडियो पूरा देखना है। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, समझते हैं कोल पल्वराइज्ड सिस्टम को। तो जैसे हर बार की तरह थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोल पल्वराइज्ड सिस्टम के बारे में हम लोग क्या समझने वाले हैं, क्योंकि इसके टाइप्स भी समझेंगे और उस मेथड को भी समझेंगे कैसे कोल को पल्वराइज्ड किया जाता है। कोल पल्वराइज्ड का यहां पर मतलब है जो कोयला होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। कोयले को या कोयले के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना या फिर उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। कोयला जब बाहर से आता है तो उसके जो साइज रहते हैं वो छोटे बड़े रहते हैं, बहुत बड़े बड़े भी रहते हैं, बहुत छोटे भी रहते हैं, हर तरह के साइज आते हैं। जब कंपनी में डिलीवर हो जाता है फिर उसको पल्वराइज किया जाता है, मतलब चूर्ण रूप में कन्वर्ट किया जाता है। जो क्रैशर मशीन वगैरह होती है उनसे उनका उपयोग किया जाता है। जिस तरह के साइज की आवश्यकता पड़ती है, जिस तरह की वहां पर फ्यूल बर्निंग सिस्टम में यूज हो रहा है कोयला, उस तरह उनको क्या किया जाता है, उनको टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है या फिर पाउडर के फॉर्म में जरूरत है तो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे वह आसानी से जल सके, आसानी से जल सके, ज्यादा देर तक जल सके, ज्यादा हीट उत्पन्न कर सके और जो हमारा असर होता है, जो राख होता है, वह कम से कम पैदा करे। ये पर्पज होता है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोल को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, पाउडर के रूप में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि क्या हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। अब थोड़ा लिखा हुआ समझा देता हूँ, इससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या लिखा? ईंधन मतलब कोयले के चूर्णीकरण का अर्थ है, चूर्णीकरण मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना या पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसे धूल के समान आकार में पीसना। क्या लगा? धूल के समान आकार में पीसना मतलब बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। फिर क्या लिखा? जो पल्वराइज्ड है, जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोयले को हवा के प्रभाव के साथ भट्टी तक पहुंचाया जा सके। क्या कह रहा है? कोयले को हमें इस तरह पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सके कि हम उसको पंखे की हवा से उसको भट्टी तक पहुंचा सकें और तेल व गैसों की तरह जलाया जा सकते हैं। जैसे ऑयल और उसके फ्लो को हम पहुंचा के जलाते हैं, उसी तरह हम इस कोयले को भी जला सकें। चूर्णित कोयला मतलब पाउडर फॉर्म में जो कोयला होता है कि उपयोग से कम वाष्पशील कोयले और उच्च राख वाले कोयले जैसे विटुमिनस कोयले का उपयोग संभव हो जाता है। तो मतलब जो कह रहा है कि जैसे यहाँ पर जो कह रहा है कि जो राख वगैरह जलती रहती है उसका उपयोग हो जाता है और जो वाष्पीकृत मतलब उसका वाष्पीकरण बड़े आसानी से हो जाता है। इसके अलावा यांत्रिक स्टोकर अपनी सीमित दहन क्षमता के कारण संयंत्र जो प्लांट पर उतार चढ़ाव वाले भार को वहन करने में भी सक्षम नहीं थे, है तो ऐसा अब हो जाता है। इसके अलावा वे बड़ी क्षमता मतलब 100 मेगावाट या उससे अधिक वाले जो भी प्लांट के लिए उपयुक्त नहीं थे। चूर्णित कोयले का उपयोग करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। मतलब ये जो समस्या आ रही थी, जो हमारा स्टॉकर है इसके जब कोयले को जलाता था बड़े बड़े टुकड़ों को, उसको भी समस्या आती थी और जो क्षमता है ये भी यहाँ पर वहन नहीं कर पाते थे जो छोटे मोटे हमारे प्लांट है। तो इसकी समस्या को भी सॉल्व किया गया क्योंकि कोयले को हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो उसको हमने उसी की आवश्यकता के अनुसार जो पंखे वगैरह होते हैं फोर्स से हम उसको अंदर भेजने में कामयाब रहे। तो ये नॉर्मली हमने समझाने की कोशिश की है, इसको आप समझने की कोशिश करें थोड़ा पढ़ के भी, क्योंकि मैंने समझाया तो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। क्या लिखा? जो हमारा पाउडर के रूप में जो कोयला है, जो फ्यूल है, वो सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिट सिस्टम और दूसरा सेंट्रल सिस्टम होता है या बिन सिस्टम। यूनिट सिस्टम में प्रत्येक भट्टी के लिए एक अलग जो हमारा चूर्णित करने के लिए कहते हैं पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फ्यूल की इकाई प्रदान की जाती है। कोयले को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक अलग यूनिट प्रदान की जाती है यूनिट सिस्टम में, जबकि जो बिन हमारा स्टोरेज है उसे सीधे भट्टी में डाल दिया जाता है। एक प्रोसेस यहाँ पर समझाएगी, थोड़ा समझते हैं कि रॉ कोल मतलब जो बाहर से कोयला आ रहा है, बड़े बड़े पत्थरों के रूप में, बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में जो कोयला आ रहा है वो क्या होगा? रॉ कोल मतलब रॉ मटेरियल बोलते हैं उसको। तो कोल का वो फॉर्म आ गया। फिर प्राइमरी क्रैशर, फिर उसको क्या है क्रैशर किया गया, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया गया। अब एकदम से पाउडर फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं हो पाता, कुछ पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कुछ मतलब पूरी तरह, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में, कुछ बड़े बड़े टुकड़ों में। तो वहां पर मैग्नेटिक सेपरेटर लगाया जाता है जो कि सेपरेट कर देता है। कोल ड्रायर में जाता है,
फिर क्या कोल बकेट्स में जाता है, इसको हमें इधर उधर ट्रांसफर करना है, तो कोल ड्रायर में उसमें जो मॉइस्चर है उसको खत्म कर दिया जाता है जिससे वह अच्छे से जल सके और वहां पर जो हीट हम लोग प्रदान कर रहा है वह वेस्ट ना हो। कोल बकेट्स में गया तो यहाँ पर दो तरह के हैं, एक यूनिट सिस्टम हो गया, एक सेंट्रल सिस्टम। यूनिट सिस्टम में जैसा हम लोग बता चुके, यूनिट सिस्टम में खुद का यहाँ पर पाउडर को फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूरी यूनिट लगाई गई। जैसा आप देख सकते हैं एक यूनिट बनाई जाती है जो क्या कर रही है, यहाँ कोयल को खुद पाउडर को फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, जिस पल लगा पल्वराइजर लिखा हो, जिसका मतलब है जिस तरह की आवश्यकता है फर्नेस में भेजने के लिए हमें उस तरह का यहाँ पर चूर्ण बनाया जा रहा है, कह सकते हैं, उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। सेंट्रल सिस्टम में सीधा यहाँ से कोल बकेट्स होते हैं, कोल स्केल होती है, कोल स्केल मतलब उस कोयले को वहां पर बेड किया जाता है। सेंट्रलाइज पल्वराइज है, सेंट्रलाइज पल्वराइज मतलब यहाँ पर भी वही हमारा कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जा रहा है, पाउडर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। फिर सेंट्रल पिन हो गई, फीडर हो गया, मतलब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। फिर जो हमारी फर्नेस होती है, बर्नर होता है, यहाँ पर उसका उपयोग वह जल जाता है। अब इसी को हम एक पूरे सिस्टम से समझ लेते हैं आगे कि कैसे ये पूरी प्रोसेस हुई है ना, एक डायग्राम के थ्रू, जिससे आप उसके थ्रू इस पूरे सिस्टम को समझा सकें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रॉ मटेरियल आए, रॉ कोल यहाँ पर लिखा हुआ बंकर, जो कि एक हमने किसमें इसमें भर दिया, जिसमें एक क्या हुआ, ये हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर देख रहा है जो कोयला भरा हुआ है, मतलब ये हमारा बाहर से आया, जिसको हमें क्या करना, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया। तो क्रशर मशीन वगैरह जो भी हमने अभी इससे पहले पढ़ा हुआ है समझ गए होंगे। वह फीडर में आया, फीडर में क्या किया, प्री हीटेड एयर और फ्लू गैसेस फॉर ड्राइंग कोल, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, फीडर में वह ड्राई किया गया। जैसे मैंने अभी ये समझाया था कि ड्राई होता है, ड्राई मतलब उसके जो मॉइस्चर होता है उसमें उसको खत्म किया जाता है, वो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जब हम इसको बर्न करते हैं, फ्यूल को जलाते हैं, तो जल्दी आग पकड़ लेता है और जल्दी जलने लगता है। वहां पर जो हमें हीट दे रहे हैं जलाने के लिए वो वेस्ट नहीं होती है और वो क्या होती है, जल्दी हीट बनने लगती है। फिर क्या पल्वराइज सिस्टम है, जिसमें जो पाउडर फॉर्म में जैसे मैंने बताया यहाँ पर उसको फिर से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया आवश्यकता के अनुसार। क्रशर होने के बाद यहाँ पर जिस आवश्यकता के अनुसार है, जैसे मैंने बताया था यूनिट सिस्टम सेंट्रल सिस्टम में खुद के जो वहां पर लगे रहते हैं पल्वराइजर, जो कि उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया और सेपरेटर लगा हुआ है। सेपरेटर का मतलब एकदम पूरी तरह तो वो चूर्ण रूप में कन्वर्ट नहीं होता, वह क्या होता है, कुछ बड़े बड़े टुकड़े भी रह जाते हैं, कुछ बिल्कुल धूल के फॉर्म में हो जाते हैं। तो धूल के फॉर्म और जो बड़े टुकड़े वह सेपरेटर के द्वारा सेपरेट कर लिए जाते हैं, सेपरेट कर लिए जाते हैं। अब जो बड़े टुकड़े होते हैं वो यही रह जाते हैं, लेकिन धूल फॉर्म होता है वो कहाँ हो जाता है, या पाउडर का फॉर्म होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, बिल्कुल आगे जाता है, फैन उसको खींच लेता है। फैन मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग पढ़ा था हमने कि इतना चूर्ण बना देते हैं वो फैन आगे कहाँ पर बर्नर में या फर्नेस में भेजा जा सके। तो एक फैन के थ्रू यहाँ का लगा के हम क्या कर सकते हैं, उसको भेजेंगे, जो यहाँ पर बर्नर लगा हुआ है वहां पर वह जलेगा फर्नेस में, और हमें प्री हीटर सेकेंडरी फिर से हमने एक प्री हीटर लगाया जो बर्नर में जाने से पहले हुआ है, जो यहाँ पर पाउडर फॉर्म जा रहा है फैन के जरिए वह फिर से गर्म हो सके, उसका टेम्परेचर बढ़ सके, जिससे आगे और जल्दी जल सके। और जैसे ही जल्दी जलेगा उसको जल्दी हीट पैदा करेगा, उस हीट का की हमें आवश्यकता होती है, उसका यूज करते हैं, तो बर्नर यहाँ पर लगा हुआ जलने लगता है, फर्नेस में देर तक जलता है और हीट पैदा करता है। तो ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस तरह की प्रोसेस होती है। बस एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह हमें लिख कर आना, डायग्राम वगैरह से इस तरह समझाएंगे तो और जल्दी नंबर मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये भी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। पीडीएफ जो भी हर एक लेक्चर के साथ अटैच है एबी क्लास एप्लीकेशन में, उसको एक बार जरूर पढ़ लें। थैंक यू।